एक लड़का जिसका नाम राहुल था, वो काफ़ी गरीब था। उसके पास ना तो कुछ खाने को था और ना ही रहने को घर था। वो अपने दोस्त के घर पर रहा करता था। उसने एक छोटी सी कंपनी में पेंटिंग का काम करना शुरू कर दिया। कुछ समय के बाद उसकी पेंटिंग और भी अच्छी बनने लगी, जिसकी उससे उसकी पेंटिंग लोगों को बहुत पसंद आने लगी, जिसकी वजह से राहुल को प्रदर्शनियों में पेंटिंग्स को ले जाने का मौका मिल गया, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो गया और उसका नाम दूर दूर तक पहुंच गया, जिससे उसकी एक अच्छी पहचान बन गई। धीरे धीरे उसके पास काफ़ी पैसे भी हो गए। बाद में वो काफ़ी धनी भी हो गया, लेकिन अभी भी उसके अंदर कुछ कमी का एहसास होता था, क्योंकि जब वो छोटा था उस तभी उसके माता पिता इस दुनिया से चले गए थे। उसने कभी प्रेम को नहीं जाना था। एक दिन जब वो किसी काम से बाहर गया था तो उसे एक लड़की दिखाई दी, जो कि काफ़ी अच्छी और ख़ूबसूरत थी। उसको देखते ही राहुल को लड़की से प्यार हो गया। वो काफ़ी देर तक उस लड़की को देखता रहा। कुछ देर बाद वो लड़की वहाँ से चली गई। कुछ दिनों तक राहुल उस लड़की को खोजता रहा, लेकिन वो लड़की ना मिली। लेकिन नियति ने उस लड़की से राहुल को मिला ही दिया। वो लड़की राहुल के घर काम की तलाश में आई थी। राहुल ने लड़की को तुरंत घर के काम के लिए रख लिया। जब वो लड़की इस लड़के से मिलने आई थी तो उस समय उस लड़के ने कुछ भी साफ शब्द नहीं बोल पाए थे, जिससे लड़की को लगा कि ये लड़का गूंगा है। लड़का भी जान गया था कि ये लड़की हमें गूंगा समझती है। इसके साथ ही साथ ये लड़की समझ गई थी कि ये लड़का इस घर का नौकर है, ना कि मालिक। अब जब भी ये राहुल उस लड़की के पास जाता तो गूंगा बन जाता। धीरे धीरे वो लड़की राहुल पर काफ़ी रहम खाने लगी। अब उसे उस लड़के की लाचारी पर भी प्यार होने लगा, लेकिन फिर भी वो लड़की एक बात से डरकर पीछे हट जाती थी कि क्योंकि उस लड़की के भी माता पिता बचपन में ही मर चुके थे। इस लड़की को उसके चाचा ने पाला था और उसका चाचा चाहता था कि वो जब तक जिंदा रहे ये लड़की उसके खाने और पीने का पैसा उसे दे। लड़की का प्रेम हद से भी ज़्यादा बाहर जाने लगा। लड़के के एक खांसी पर भी वो लड़की दौड़कर उस लड़के के पास पहुंच जाती थी। अब लड़का भी समझ गया था कि उस लड़की को मुझसे प्रेम हो गया है। लड़का भी बहुत ज़्यादा उस लड़की से प्रेम करता था। उसने पहले लड़की के बारे में सब कुछ पता करना चाहा और पता किया। जब उसे सब पता चल गया तो बहुत रोने लगा, क्योंकि उसे गूंगे होने का झूठ जो बोला था। अब वो दिनों रात रोने लगा। लड़की अपनी सैलरी में से लड़के की इलाज करवाने को कहती थी। एक दिन सुबह ही उस लड़की को पता चला कि वो लड़का हॉस्पिटल में भर्ती है। वो दौड़ते हुए जब हॉस्पिटल में पहुंची तो उसने देखा कि लड़का बेड पर बेहोश पड़ा था। उसके आसपास काफ़ी मशीनें लगी हुई थीं। जब लड़की डॉक्टर के पास पहुंची तो वहाँ पर लड़के के डॉक्टर ने उसे बताया कि लड़का बोल नहीं सकता है। उसने अपनी जीभ को काटने की कोशिश की है। इसके साथ ही उस डॉक्टर ने उस लड़की को एक पत्र भी दिया। उस पत्र में लिखा था कि मैं एक काफ़ी धनी लड़का हूँ। जिस घर में तुम काम करती हो मैं उस घर का मालिक ही हूँ, लेकिन इसके साथ ही मैंने तुमसे एक बहुत बड़ा झूठ बोला है कि मैं एक गूंगा हूँ। अब इस झूठ का प्रायश्चित करने के लिए मैं ऐसा काम करने जा रहा हूँ। इसके साथ ही तुम मेरे घर से मेरे मैनेजर से पैसों को लेकर अपने चाचा को दे देना और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना, और अगर हो सके तो मुझे मेरी गलती के लिए माफ़ कर देना। तुम्हारा दोषी राहुल। इस पत्र को पढ़ने के बाद उस लड़की की आंखें आंसू से भर आईं। वो दौड़ते हुए मंदिर में गई। उसने भगवान के सामने कसम खाई कि जब तक वो लड़का बोलने नहीं लगता तब तक वो कुछ नहीं खा पाएगी, भले ही वो मर क्यों ना जाए। इधर डॉक्टर भी उस लड़के की इलाज कर रहे थे। ईश्वर ने डॉक्टर और उस लड़की दोनों के मन की बात को कबूल कर लिया और अब वो लड़का बोलने लगा, लेकिन वो अपनी याददाश्त खो गया। अब उसे कुछ भी याद नहीं था। अब इसके बाद लड़की ने उसके याददाश्त के लिए काफ़ी कुछ किया, लेकिन याददाश्त ना आ सकी। फ्रेंड्स, इसलिए कहते हैं कि अगर प्रेम की नींव को झूठ पर रखा जाए तो वो गिर ही जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो